महात्मा बुद्ध की परीक्षा एक बहुत ही सुंदर, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीख छिपी हुई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। महात्मा बुद्ध को देखकर गांव वाले इतने प्रसन्न हुए जैसे मानो उनकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे महात्मा बुद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी गांव वालों ने महात्मा बुद्ध का खूब आदर सत्कार किया। वे अपने को धन्य समझ रहे थे कि आज उन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा करने का अवसर मिला। आदर सत्कार करने के बाद सभी गांव वालों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हम सब लोग आपके सम्मान में एक सभा का आयोजन करना चाहते हैं। आप इस सभा में पहुंचकर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अपना शिष्य बनने का अवसर प्रदान करें। लोगों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि मेरा शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। मेरा शिष्य बनने के लिए धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वही मेरा शिष्य बन सकता है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वो मेरा शिष्य बनने का पात्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरा शिष्य बनने के लिए आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि धर्म का मार्ग कांटों भरा होता है। इसमें व्यक्ति को अपमान भी सहना पड़ेगा, भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी और हो सकता है कि मेरा शिष्य बनने के बाद आपको लोगों की गालियां भी सुननी पड़े। अगर आप लोग ये सब शर्तें पूरी करने को तैयार हो तो फिर मैं भी तुम्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार हूँ। सब लोगों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हम सब लोग तैयार हैं। गांव वालों ने एक बड़े से मैदान में सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए। सभी लोग महात्मा बुद्ध की प्रतीक्षा करने लगे और उनका उपदेश सुनने के लिए अपनी अपनी जगह बैठ गए। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए व्याकुल हैं। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और चुपचाप सभा स्थल से वापस लौट गए। सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि महात्मा बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही वापस लौट गए। इस बात से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन फिर से महात्मा बुद्ध सभा में आए, लोगों को देखा और वापस चले गए। तीसरे दिन फिर से महात्मा बुद्ध सभा स्थल पहुंचे और एक नजर लोगों की भीड़ पर डाली, लेकिन बिना कुछ कहे ही वापस चले गए। चौथे दिन फिर से महात्मा बुद्ध सभा में आए तो देखा कि जो लोग सैकड़ों की संख्या में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, चौथा दिन आते आते उनकी संख्या मात्र 15 रह गई है। ये देखकर महात्मा बुद्ध फिर वापस चले गए। जब 5वें दिन महात्मा बुद्ध सभा में आए तो देखा कि जिन 15 लोगों को वह सभा स्थल में बैठा छोड़ गए थे, वे 15 लोग आज भी वहीं बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध उन लोगों के धैर्य, सहनशीलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा बुद्ध ने सभा में उपस्थित 15 लोगों से कहा कि तुम सब मेरा शिष्य बनने के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। वे सब महात्मा बुद्ध के पीछे चल दिए। एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप इतने दिनों तक सभा स्थल पर आते और बिना कुछ कहे ही वापस चले जाते, इसका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, मैं इतने दिनों तक सब लोगों के धैर्य, सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था, ये जानने के लिए कि आप लोगों में वे योग्यता है भी या नहीं जो एक बौद्ध भिक्षु में होनी चाहिए। जिन लोगों में ये योग्यता थी वे रुक गए और जिन लोगों में ये योग्यता नहीं थी वे चले गए। ये आप लोगों की धैर्य की परीक्षा थी, क्योंकि धर्म के विषय में लोगों को बताना, उपदेश देना, त्याग करना, भिक्षा मांगना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसमें केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्यवान हो। ये केवल आप लोगों के धैर्य की परीक्षा थी, जिसमें आप 15 लोग सफल हुए। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली ऐसे ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।